तो ये RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट 2026 का जो 17 मई को हुआ था उसका सिर्फ दूसरा का ये क्वेश्चन है सब मैथ का। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। अ टेलीविज़न, एक सेकेंड मैं इसको A television is marked at 50,000 rupees. A retailer gives a 15% discount on the first 70% of the price and 5% discount on the rest. What is the total percentage discount offered? तो ऐसे सब करते हैं। मतलब एक जो रिटेलर है वो 15% डिस्काउंट दे रहा है पहले 70% प्राइस पे, ठीक, और 5% जो बाकी का 30% बच रहा है उस पर। तो 70% और 30%, 70% पे कितना दे रहा है वो 15%, और 30% कितना दे रहा है 5%। तो इसको इस काम जो है कि टोटल डिस्काउंट पर परसेंट निकालेंगे तो इसको रेशियो में ले लेंगे 70% और 30% को, ठीक। अब 70% पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है और 30% पे 5% का, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये वेटेज आपको पता होगा, वेटेज एवरेज का ये फॉर्मूला है। 15 सत्ते 120, 15 सत्ते 105 प्लस 5 तिहाई 15 डिवाइड बाई 7 प्लस 3 10, टोटल जीरो कितना हो जाएगा ये 120/10, जीरो जीरो कट गया, 12% आंसर आ गया इसका। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखिएगा, और रिटेलर बाई 60 पेन्स एंड सेल्स देम एट द परचेस प्राइस ऑफ 72 पेन्स, डिटरमाइन इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक रिटेलर है जो कि 60 पेन बाई करता है और सेल करता है उन्हें परचेस प्राइस ऑफ 72 पेन, ठीक। परचेस प्राइस देखिए, तो मान लीजिए CP देखिए, हम मान लीजिए 60 पेन खरीदे हैं, 1 रुपये की एक पेन है तो 60 रुपये की 60 पेन हुई, ठीक। अब तो हम SP देखिए, अब 72 पेन हम जब वो कह रहा है कि हम CP के प्राइस पे बेच रहे हैं, तो CP कितना था, एक पेन का 1 रुपये है, तो वैसे ही 72 पेन बेच रहे हैं तो 72 रुपये का होगा, तो 72 पर। अब इसका देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, 12/60, ये प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 नॉर्मल, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100, 20% प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, इफ 9 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 72, देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम 9 की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो 9 की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 की पावर x, 9 की पावर 9 की पावर x माइनस का 1, यहाँ से 9 की पावर x चला जाएगा बाहर, और यहाँ का देखिए, यहाँ 9 की पावर x कैसे आ रहा है, 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 1, देखिए यहाँ पे 9 की पावर x है मतलब 1 है, तो ये 1 कट जाएगा तो 9 की पावर x बचा कि नहीं बचा है, तो ऐसे ही वहाँ 9 की पावर x आ रहा है, ठीक। अब देखिएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, सेकेंड ब्रैकेट में कर लेते हैं, इक्वल टू ये 72 दिया हुआ है, ठीक। तो फिर ये इसके बाद नहीं, एक सेकंड, सॉरी, ये 9 की पावर 1 रहेगा यहाँ पे, ठीक। तभी अगर जब हम इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे x1 जा 9 की पावर x1 जा x माइनस 1 जा 1, देखिए तो 9 की पावर x माइनस 1 आ रहा है ना यहाँ पे, इसलिए 1 रहेगा, वो मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक। तो यहाँ फिर ये 9 जा 9, 9 की पावर 1 9 होगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो 9 की पावर x माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल टू 72, ठीक। तो 8 से ये 72 कट जाएगा क्या बार में, 9 बार में, ठीक। तो 9 की पावर देखिएगा, यहाँ पे 9 की पावर कुछ नहीं, 1 है यहाँ पे, यार क्या देखिए कुछ नहीं है तो 1 ऊपर, तो यहाँ 9x माइनस 1 इक्वल टू 9/1, 9 की पावर 1, बेस से मैं पावर ऐड हो जाएगा, ये x माइनस 1 इक्वल टू 1, ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब इसको हम रख के सॉल्व कर देते हैं, 2 रखेंगे तो 2x मतलब 2 2 जा 4
माइनस का 1/4 + 3 7, मतलब 3/7। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो two trains X and Y are running on parallel tracks. Train X is 200 meter long and travels at 72 km per hour. Train Y is 300 meter long. If the trains are traveling in opposite directions, they pass each other completely in 15 seconds. If the trains were traveling in the same direction, how long would it take for the faster train to overtake the slow train? तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, टू ट्रेन है ना, एक एक्स एक वाई, एक की लेन लंबी है, एक लंबी है 200 मीटर, एक 300 मीटर। तो पहले मतलब आप देखिए, एक का स्पीड दिया हुआ है, एक का नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो हम पहले एक की स्पीड निकालेंगे। तो जो है कि रिलेटिव स्पीड, ये फॉर्मूला पता होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम इक्वल टू होता है ये, टाइम इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक की 200, एक की 300, 500 अपॉन 500 अपॉन एक की 72 किलोमीटर है, तो वाई की नहीं पता है, तो वाई प्लस वाई कर लेते हैं, इक्वल टू 15। अब इसमें जो है कि इसको हमको ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हमको मीटर में करना पड़ेगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इसको, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी तो फिलहाल। 500 ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम उधर लेके जाएंगे, ठीक। तो यहाँ देखिएगा, एक सेकेंड कराता हूँ अभी। तो ये 500 इक्वल टू 72 + y इंटू 15 इंटू 5/18, ठीक। 3 से कट जाएगा 5 बार में, 3 से कट जाएगा 6 बार में, 5 5 25, 25 से 500 कट जाएगा 20 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना होगा, 20 छक्का 120 इक्वल टू 72 + y। अब 72 हो जाएगा, माइनस होगा, तो 48 किलोमीटर इक्वल टू y, मतलब y की स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर आवर। अब क्या पूछ रहा है वो, अभी वो पूछ रहा है कि इफ़ द ट्रेन्स वर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द फास्टर ट्रेन टू ओवरटेक। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 500। ओवरटेक कितने समय में करेगी ना, ये ना है। तो जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड दोनों की माइनस हो जाती है। तो एक की कितने थी, एक की 72 थी और एक की थी 48, यही ना। अभी जो वाई वाला है, एक की 48, एक की 72। तो 72 - 24 अरे 48 24 आ जाएगा, 24। लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो 18 यहाँ लिख लेते हैं हम, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब देखिए, 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में, 4 5 20, 20 से ये कट जाएगा 0, 25 बार में, 25 से 75 सेकंड में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चार डिस्काउंट दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कस्टमर वांट टू बाई 10 टॉयज, विच ऑफ द अबव स्कीम इज द लीस्ट बेनिफिशियल है। कह रहा है कौन सी जो है स्कीम जो है इसके लिए लिस्ट कम बेनिफिशियल है। तो इसको हम पूरा तो करने नहीं जाएंगे, हम सक्सेसफुल लगाएंगे। देखिए 44 + 12 कितना हो जाएगा, ये 44 + 12 हो जाएगा 46, 56, 56। तो ये अप्रॉक्स है, क्योंकि 56 से कम हो, जब इसका हम सक्सेसफुल डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे ना, थोड़ा सा इससे कम होगा 56, लेकिन हम अप्रॉक्स लेकर चल रहे हैं। तो ए का जो है कि 56 आ गया, ए का जो है 56 आ गया, बी का कितना आ जाएगा और 18, 43, 23। तो 18 + 43 कितना हो जाएगा, ये 7, 51, 61, 61 + 3 64, 64 तो 74, 84% लमसम, मतलब अप्रॉक्स। इससे भी थोड़ा बहुत कम आएगा। 8% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट 4 टॉयज। देखिए अब सी वाले में थोड़ा ट्विस्ट है, अब सी वाले का हमको वेटेज एवरेज परसेंट निकाल लेते हैं, एवरेज परसेंट। तो इसमें क्या होगा, पहले
4 टॉय पे 8% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 8 गुणे 4 प्लस एंड 38% डिस्काउंट ऑन ईच टॉय दे रहा हूँ। तो 4 टॉय तो खरीद लिया, अब के बाद 6 खरीदेगा, तो 6 इंटू 38 डिवाइड करेंगे किसे 10 से। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 8 चौके 32 प्लस 6 8 छक्के 48 के 8 4 36 के 18 4 22 228, इसमें 32 ऐड करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 260 अपॉन 10 10 जगह 26%। ठीक, 26% आएगा, 26% सी का आ जाएगा। और डी का क्या करा, ऑन बाइंग 10 आइटम द कस्टमर इज बिल्ड ओनली फॉर 7 आइटम, मतलब 7 लेगा, मतलब कह रहा है कि 10 लेगा तो जो 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 वो है, मतलब जो शॉप वाला है, जो शॉप ओनर है, वो 7 का ही बिल बनाएगा, मतलब 7 लेने पे 3 फ्री देगा वो। ठीक, तो उसके यहाँ से जाएगा कितना, 10 जाएगा, 10 3 फ्री मिलेगा उसमें, इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 30%। तो ये 30% ज़्यादा है, बाकी ए ज़्यादा है, बी ज़्यादा है, सी कम है 26%। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A shopkeeper marks an item at 4,000 during a festival. He first offers a discount of 25% on the mark price. After a week, he increases the discounted price by 20% to earn more profit. What is the final selling price of the item after these successive changes? ऐसे करते हैं, पहले 4,000 रुपये था, उस पर वो 25% का डिस्काउंट देता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 ही होता है ना, 1/4 डिस्काउंट देता है, तो मतलब 1/4 डिस्काउंट देता है, मतलब 3 में 4 की सामान 3 में देता है वो, फिर इंटू, फिर इसके बाद वो 20% फिर से डिस्काउंट फिर वो 20% बढ़ा देता है उसको। ठीक, तो जो वैल्यू आई रहती है उसको 20% बढ़ा के देता है, जो भी डिस्काउंट करके प्राइस आता है उसको 20% बढ़ा के देता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या, 1/5, और क्या कर रहा है ये, इंक्रीज़ कर रहा है, तो 6/5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको 4 5 20, इन दोनों का 20 से डिवाइड करेंगे तो 200 और 36 के 18 दुनिया की 36, मतलब 3600 रुपये आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The speed of 2 cars are in the ratio 5:7. The faster car covers 140 km in 2 hours. How much distance will the slower car cover in the same time? क्या दिया हुआ है, 2 कार का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5 और 7। ठीक, द फास्टर कार जो होगी वो 2 घंटे में 140 किलोमीटर जा रही है, तो फास्टर कार वही ना होगी जिसका रेशियो स्पीड का ज़्यादा होगा। तो ये 2 घंटे में 140 जा रही है, मतलब 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा रही है, तो यहाँ पे 70। ठीक, तो ये 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी 10 टाइम्स बढ़ेगा, इंटू 10 टाइम्स, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, 50 किलोमीटर जो है कि स्पीड से जाएगा, लेकिन क्या है, सेम टाइम। तो ये 1 घंटे का है, अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The sum of two numbers is 72. If the larger number is increased by 8 and the smaller number decreased by 6, then the resulting number are in the ratio 3:2 respectively. Find the smaller of the original two number. तो 2 नंबर का मतलब a प्लस b का जो है 72 है सम। अब क्या कह रहा है, जो लार्जर नंबर है वो 8 से बड़ा है एंड स्मॉलर नंबर जो है इंक्रीज बाई 8। तो अगर एक नंबर 8 से बड़ा है, ठीक, प्लस 8 हो रहा है, और एक 6 से घटा है, ठीक, 6 से घटा है, तो मतलब इस वाले सम में 2 का ही चेंज आया होगा, है कि नहीं, +2। ये वाले सम में +2 का ही चेंज आया होगा ना, यही होगा ना। तो अब देखिए, तो जो रिजल्टिंग नंबर का जो रेशियो है 3:2 है, 3:2। अब देखिए, अब ये +8 करने पे और -6 करने पे 2 की बढ़ोतरी हुई है पुराने सम से, तो नया सम कितना हुआ होगा 74।
और सम कितना है, टोटल सम कितना है, ये रेशियो कितना है, 5 5, और ये 74 हो जाएगा। ये इसमें 2 ऐड करेंगे हम ना, और रेशियो कितना है, 3:5, 3:2 है, 3:2 है, ठीक, 3:2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5, तो 74/5, ये 1 की वैल्यू आ गई, ठीक। तो अब क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलर ऑफ द ओरिजिनल 2 नंबर, फाइंड द स्मॉलर, तो स्मॉलर नंबर कौन सा रहा होगा, जिसका रेशियो कम है, तो ये दो, यही तो 1 की वैल्यू ये होगी, हमको 2 की वैल्यू निकालना, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4×2 = 8 और 7×2 = 14/5, फिर ये आ जाएगा 29.6 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिएगा, लेकिन अब आप कहेंगे ऑप्शन तो कोई है ये नहीं है, तो अब पहले सुनिए तो ये क्या कह रहा है। अब ये जब 29.6 है, वो कब आया है, जब इसमें से ये बढ़ा घटा दिया है तब आया है, ठीक। और ये पूछ रहा है ओरिजिनल 2 नंबर, तो इस छोटे वाले नंबर में से 6 घटाया हुआ है ना, इस 6 को इसमें ऐड कर देंगे तो 35.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इफ sin 6a = cos 12a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9a + cot 9a। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक। sin a = होता है cos b और a + b होता है 90 डिग्री, ठीक, होता है 90 डिग्री, आप लोग पता होगा, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, a + b होता है 90 डिग्री, और इधर क्या दिया हुआ है, cos 6a, तो इधर देखिए 6a + 12a = 90 डिग्री, 12 6 18 हो जाएगा, 18 इधर आएगा तो a की वैल्यू 5 मिल जाएगी, 5 डिग्री। अब इस ये एक वैल्यू को हम यहाँ उठा के इस वाले पर रखेंगे, तो tan 9 5 = 45 हो जाएगा, प्लस 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, cot 45 की वैल्यू भी होती है 1, 1 + 1 = 2। ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखिए, आप लोग पता ही होगा, ये भी बोर्ड मास, इससे पहले ये सॉल्व करते हैं, भी इवेंजुअल, पहले ये 2.2 - 1.8 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना आएगा, बाय 0.4 आएगा, 0.4। अब 0.4, अब देखिए ये ब्रैकेट दिया हुआ है ना, फिर ब्रैकेट के अंदर पहले इसको ही सॉल्व करेंगे, तो 3.2 में से 0.4 कम करेंगे तो 2.8 आ जाएगा, ठीक है ना, 2.8 आ जाएगा, फिर 2.8, अब 2.8 में से 3.3 में से 2.8 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, फिर 6.5 में से 0.5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 10.5 में से 6 घटाएंगे तो 4.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, 9। Two taps can fill a cistern in 4 hours and 11 hours respectively. A third tap can empty it in 11 hours. How long will it take to fill 1/4 of the empty cistern if all the taps are open together? ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक टैप है जिसको ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। एक 4 घंटे में भर रहा है तो बी 11 घंटे में भर रहा है, और एक सी है जो तीसरा है कैन एम्प्टी 11 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 44। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो इसकी आएगी 4 से डिवाइड करेंगे 44 को तो 11, इसको इस पर 4 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये -4 होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब क्या रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 1/4 मतलब 44 का 1/4, 1/4 × 44, 11 मतलब 11 काम करना है, मतलब 11 काम ही करना है सिस्टम इफ़ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब सब टैप्स ओपन टुगेदर है, तो जो है कि कितना टाइम लगेगा, तो 11 + 4 15, 15 - 4 फिर 11, तो 11 तो 11 कट जाएगा 1 आवर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following digits should replace x so that the 3-digit number is divisible by 4? तो इसको तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। देखिए 4 का डिविजिबल चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट चेक करना पड़ता है, आपको पता ही होगा लास्ट का 2 डिजिट, ठीक।
तो अब हम ऑप्शन से देखते हैं, 0 रखेंगे तो क्या होगा ना, क्या नहीं होगा, 1 रखेंगे तो क्या होगा, क्या मतलब 12 कट जाएगा, 4 है ना, हाँ कट जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% ऑन अ कमोडिटी। तो इसको सब 10%, 10% का जो है कि ट्रिपलेट पता करना है अपने को, ठीक। तो इसको करने का हमारे पास दो मेथड है। एक तो ऐसे कर सकते हैं हम, 10 का जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। तो ये डिस्काउंट है, मतलब 10 का सामान कितने में दे रहा है, 9 में दे रहा है, 10 - 1। 10 का सामान 9 में दे रहा है, कह रहा है 3 सक्सेस डिस्काउंट, मतलब इसका हम क्यूब कर देंगे, तो 10 का क्यूब और 9 का क्यूब। ये क्या प्रॉब्लम हो गई है बार बार, 10 का क्यूब तो 1000 हो जाएगा इधर, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। अब ये 1000 से कितना कम हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 271/1000 इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 10 से एक डेसिमल लगेगा, मतलब 27.1। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। और एक वो सक्सेसफुल डिस्काउंट वाला मेथड आप लोगों को पता ही होगा, सक्सेसफुल डिस्काउंट की जो सक्सेसफुल परसेंट वाला नहीं है फॉर्मूला, लेकिन वही है कि उसको 2 बार करना पड़ेगा। x इंटू वाई अपॉन 100 जो फॉर्मूला है, इसको लेकिन एक बार करेंगे, फिर मतलब एक बार 10 से करेंगे, फिर एक बार जो इन दोनों का आएगा फिर उसके साथ 10 से करेंगे एक बार, तो वैसे ही वाला। लेकिन जब जब 3 वाला पूछ दे तो ये वाला मेथड बढ़िया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ टैंक इज बीइंग फिल्ड बाय 2 टैप्स M एंड N। M फिल्स द टैंक कम्प्लीटली इन 18 आवर्स एंड N फिल इट इन 9 आवर। M जो है फिल कर रहा है 18 आवर में और N कर रहा है कितने में, 9 आवर में। अ लीकेज एट द बॉटम ऑफ द टैंक कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 27 आवर। ये इसको हम P मान लेते हैं, ठीक। ये जो है कि खाली कर रहा है, ठीक। इन कैल्शियम ले लेंगे तो 18 9 27 कैल्शियम हो जाएगा 54। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 6, इसकी हो जाएगी 2 -2। तो अगर हाउ लॉन्गर विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक कम्प्लीटली इट इफ़ बोथ टैप्स आर ओपनड वाइल द लीकेज कंटिन्यू। तो मतलब पूरा उसको भरना है, कितना समय लगेगा पूछ रहा है। तो 54 टोटल है और एफिशिएंसी कितनी है, 36 9 में से 2 माइनस कर देंगे 7, तो ये हो जाएगा 757। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ट्रेन फ्रॉम दिल्ली, लखनऊ एंड जयपुर डिपार्ट एवरी 12 मिनट्स, 18 मिनट्स, 27 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। इफ़ ऑल डिपार्ट टुगेदर एट 6 AM, व्हेन विल दे डिपार्ट टुगेदर। तो लखनऊ के लिए, दिल्ली के लिए, जयपुर के लिए हर 12 मिनट, 18 मिनट, 27 मिनट पे ट्रेन निकल रही है, ठीक, दिल्ली से। अब देखिएगा, तो इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो ये 12 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, इन सब का एलसीएम आ जाएगा। आई थिंक कि ये 108 आ जाना चाहिए वैसे, तो करके देख लेते हैं एक बार। 3 से कराते हैं इसको 4 बार में, 3 से 6 बार में, 9 बार में, फिर 3 से 2 बार में, 3 बार में, फिर 2 2 1 3, फिर 2 3। अब 3 9, 27, 1 2 108, ठीक है, 108 आ गया, 108 आ गया, ठीक। अब 108 का मतलब क्या होगा, 60 मिनट में 1 घंटा, मतलब 1 आवर 48 मिनट, ठीक। 1 आवर 48 मिनट, मतलब 6 बजे निकली है तो नेक्स्ट कब निकलेगी, 6 7 7:48 पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल टू DC। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम इससे पहले, ठीक, बन गया ABC और D, ठीक। और इसमें क्या दिया हुआ है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगनल। ये हो गया डायगनल्स, ठीक। ये एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ है, ठीक, एक यहाँ और एक यहाँ है।
एक ई है, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ठीक, ई हो गया एफ हो गया। अब क्या कह रहा है, रेस्पेक्टिवली ए बी इक्वल टू 74, ए बी जो है 74 है और बी सी जो है 91 है, डी सी इक्वल टू 26 है और ए डी इक्वल टू 39 है, ठीक। क्या कह रहा है, देन व्हाट द लेंथ ऑफ ई एफ, ई एफ इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो इसमें तो एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी है क्या कि ई एफ निकालने के लिए ए बी माइनस डी सी अपॉन 2, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो 74 माइनस 26 अपॉन 2 जो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 48, 48 डिवाइड बाई 2 24। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A train runs at 72 km per hour for 3 hours and then 60 km per hour for hour. What is the average speed? तो 72 किलोमीटर की रफ्तार से 3 घंटे चलती है। तो ये चल दी कितना, 3 2 6 और 21 216 किलोमीटर ये, और फिर कितना चलती है, 60 किलोमीटर के हिसाब से चलती है 1.5 आवर इक्वल टू ये कितना होगा 90 किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड में ये जोड़ देंगे 306 हो गया, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना है 4.5। देखिएगा 306 4.5 को हम 9.2 लिख सकते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से एक बार में 9 3 27 3 बार में, और फिर 3 को 9 4 34 दूना के 68 68 आ जाएगा। 3 4 इंटू 2 68 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। If the principal is 1000, the rate is 5% per annum and the time is 2 years, what is the simple interest? SI क्या होता है, RT परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो आर कितना है 5%, टी कितना है 5 दूनी के 10% ऑफ प्रिंसिपल 1000, 10% कितना होगा 100। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। If 40% of a number exceeds 25% of it by 36, then the number is, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 40% किस नंबर का 25% से बड़ा है, मतलब 15% की वैल्यू दी हुई है, 15% इक्वल टू 36, देन द नंबर इज, तो ये 36 अपॉन 15 इंटू 100, 3 बार में 3 से कटा 5 बार में, 3 से कटा 12 बार में, ठीक, 3 से कट गया 12 4 बार में, ओ एक सेकेंड, 3 से कटा 15 5 बार में, 3 से कटा 36 12 बार में, तो यहाँ 5 बार, अच्छा हाँ 5 से नहीं सॉरी एक सेकेंड फिर से करता हूँ इसको, इट्स माई मिस्टेक। 36 अपॉन 15 इंटू 100, 3 से कटा 12 बार में, 3 से कटा 5 बार में, 5 से 100 कट गया 20 बार में, 12 दूनी की 40, 240 हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। ए प्लस, देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस टू अपॉन बी माइनस 2 इक्वल टू सी प्लस 4 अपॉन डी माइनस का 4, ठीक। अब देखिए ए इक्वल टू 6 दिया हुआ है, मतलब 6 प्लस 2 8, यहाँ ध्यान देखिएगा 6 ए की जगह 6 रखेंगे, में एक यहाँ ए की जगह 6 रखेंगे तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा 8। अब बी की जगह बी 8 दिया हुआ है तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, इक्वल टू सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ 12 प्लस 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 अपॉन डी माइनस 4, डी की वैल्यू नहीं दी, डी की वैल्यू पूछा है वो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहले फिर छोटा कर लेते हैं और हम, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 4 से 16 कट जाएगा 4 टाइम में। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डी माइनस 4 इक्वल टू 12, ये 4 उधर चला जाएगा, डी इक्वल टू आ जाएगा 16। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब। A student scored 75, 80 and 90 in 3 टेस्ट विथ वेट्स 2, 3 and 5। ये वेटेज एवरेज का क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा जैसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 75 इंटू 2 प्लस
80 इंटू 3 प्लस 90 इंटू 5 अपॉन टोटल कितना वेटेज है, 3 2 5 10 है। अब इसको 150 प्लस 240 प्लस 450 अपॉन 10, इसको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 6 6 840 840 अपॉन 10, इसमें आ जाएगा 84। ऑप्शन ए जगह का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस शेप्ड फील्ड आर 224 मीटर और एंड 420 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का, पी इक्वल टू होता है 4 इंटू ए, क्योंकि रोम्बस का सारी साइड बराबर होती है। ठीक, तो इसको निकालने का तो एक बेसिक मेथड है, जो कि रोम्बस बनाएंगे फिर वो 90 डिग्री से कटता है, तो पाइथागोरस से तो निकल जाएगा वो तो। लेकिन एक एग्जाम अप्रोच मेथड बता रहे हैं आपको हम, 224 और 420। ठीक, अभी इन दोनों को किसी सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखो सेम नंबर से किससे कट जाएगा, ये थोड़ा 8 9 14 सेकेंड। तो ये जो दोनों है ये क्या है, डायगोनल है। ठीक, ये हो गया रोम्बस, ये हो गया डायगोनल दोनों। तो मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। तो ये डायगोनल जो है 224 मीटर का है एक, तो ये 112 होगा, ये 112 होगा। इधर तो 420 है, मतलब 210 ये होगा, 210 ये होगा। तो इसको हम भी आधा कर लेते हैं, 124 ये होगा और 210 ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 14 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 14 8 112 और ये 15 गुणे 14 210। ठीक, तो 8 15 17 ये ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस वैसे भी लगाते तो वो ट्रिपलेट ही इसमें मिलता है। 8 15 17 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो अब ऊपर से नीचे आए हैं तो 14 से डिवाइड करके हम आए हैं। अब इसके लिए हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी, तो ये 17 गुणे 14 हो जाएगा 238 238। ठीक, एक सेकंड रुक जाइएगा, अभी 238 थोड़ा छोटा कर दूँ इसको, 238। ठीक, वाट इज क्या बोला है, वाट इज द पेरीमीटर ऑफ फील्ड। तो 238 मीटर, मतलब एक ये नीचे का मिल गया हमको 238 मीटर इधर का। तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू 238, ये कितना हो जाएगा सबका, 8 चौके 32 के 2 और 3 4 3 12 5 52, 952 आंसर है इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The ages of two siblings add up to 44 years. One sibling is 4 years younger than twice the other age. What is the difference between their ages? ठीक, ऐसे सॉल्व करते हैं हम। कह रहा है कि एक की एज मान लीजिए x है, तो दूसरे की क्या होगी, क्या बोला है, वन सिबलिंग इज 4 years यंगर देन ट्वाइस द अदर, मतलब दूसरे की 2 गुनी से 4 साल छोटी है, दूसरे की 2 गुनी से 4 साल छोटी है। ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, दोनों का टोटल 44 ईयर। दोनों को ऐड करते हैं हम, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 44 हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा, x इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो एक की 16 साल है और एक की कितनी है, तो एक की एज कितनी हो गई, ये 2x माइनस 4 का, मतलब 16 दूनी के 32 माइनस 4 28। एक की 28 है और एक की 16 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 12 साल। ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The curved surface area of a solid cylinder is numerically equal to the total surface area of another cylinder whose radius is half of the first cylinder। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। ठीक, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, अब क्या दिया, आगे पढ़िए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अनदर सिलेंडर हुज रेडियस इज हाफ ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर। हाफ ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर मतलब जो दूसरे सिलेंडर का ये टोटल सरफेस एरिया दिया है, उसमें पहले वाले का हाफ रेडियस है। तो पहले वाले का 2 को पाई रहने देते हैं, रेडियस क्या दिया, इफ़ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या दिया हुआ है 4, रेडियस जो है 4 दिया हुआ है इधर देखिए।
रेडियस 4 दिया हुआ है, इंटू 4 हाइट दिया हुआ है 7 इक्वल टू 2 पाई। इसका रेडियस जो है दिखाता हूँ आपका मैं। इसका रेडियस हाफ है जो पहले वाला था उसका, मतलब पहले वाला 4 था तो इसका आधा होगा 2, और इधर आर में 2 प्लस एच। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 बार में 7 दूनी की 14 इक्वल टू 2 प्लस एच, 2 प्लस एच 2 इधर चला जाएगा, 12 इक्वल टू एच हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड सिलेंडर। जिसका ये टोटल सरफेस एरिया बताया था उसका अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही होगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि पाई में आंसर दिया हुआ है, देखिए ठीक। 2 पाई आर कितना दिया हुआ है 2 इंटू एच कितना दिया हुआ 12, तो 12 दूनी को 24, दूनी की 48, 48 पाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट वाला, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद तो एक एलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, आप लोग को पता होगा, जैसे कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC, ये होता है। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो 3ABC होगा, ठीक। तो देखिएगा 24 है, इधर -7 -17 -17 -7 कितना हो जाएगा, माइनस का 24 और प्लस का 24 0 हो जाएगा। मतलब ये सेटिस्फाई कर गया तो अब हम 3ABC को निकाल सकते हैं इसको। तो 3 इंटू ए कितना दिया हुआ है 24, बी कितना दिया हुआ है -7, सी कितना दिया हुआ है -17, ठीक, -17। अब देखिएगा सबका यूनिट डिजिट अलग है, इसका 0 है, इसको 5 है, इसका 8 है, इसका 6 है। तो हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश क्यों करेंगे, ना आप लोग करिएगा। 3 4 जा 12 यूनिट डिजिट 2, 7 2 जा 14, 4 यूनिट डिजिट 4, फिर 7 4 जा 28 यूनिट डिजिट 8। किसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। Calculate the total amount when 4,000 rupees is invested at 10% compound interest per annum compounded annually for 2 years। ये क्वेश्चन है। तो 10% कंपाउंड, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, मतलब अमाउंट 10 से बढ़ के 11 हो जा रहा है पहली साल, 11/10, फिर दूसरी साल 11/10 हो जा रहा है, मतलब 121/10 हो जा रहा है, ठीक। 121/100, ठीक। तो 100 की वैल्यू दी हुई है 4000, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 40, 100 की वैल्यू दी हुई है 4000, 100 की वैल्यू दी हुई है 4000 और हमें 121 की वैल्यू चाहिए। 100 की वैल्यू 121 हो गया 40, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 0, 4840। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A transaction code 92419 is not divisible by 13. To make it divisible by 13, the least digit should be appended at the end of the number. What is the digit? तो ये कहना चाह रहा है कि एक ये नंबर है 92419, इसमें हम आगे कौन सा नंबर लगा दें कि ये 13 से डिविजिबल हो जाए, 13 से जो है डिविजिबल हो जाए, ठीक। 13 से जो है डिविजिबल हो जाए। अभी ये 13 नहीं कर रहा, तो आइए पहले इसको हम 30 से डिवाइड करते हैं। 13 तो आएगा 13 7 91, एक बचेगा, फिर 14, 13 13 एक बचेगा, फिर यहाँ 11 हो जाएगा, तो 119, 13 9 117 होता है, 13 9 या 117 होता है। यहाँ से 2 बचा, ठीक, 2 बचेगा, 2 बचा, तो 2 के बाद हम क्या लगा दें, ऐसा नंबर कौन सा नंबर कि ये कट जाए। तो 2 के बाद 13 दूनी के 26 होता है, तो 2 के बाद हम 6 लगा दें, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 6 लगा दें। अगर तो यहाँ अगर यहाँ 2 बच रहा है 26 हो जाएगा, और फिर 26 13 से कट जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If 5 and 10 are given, what is the third proportional of these number? थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू होता है b² a। तो b कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर 100/5, a 5 दिया हुआ, आ गया 20। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 7, 6 एंड 10 लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताइए जो 7, 6 और 10 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 5 बचे। तो 10 से डिवाइड करेंगे हम तो रिमाइंडर पीछे वाला ही नंबर बचना चाहिए। तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, इसमें करेंगे तो 4 बचेगा, इसमें करेंगे तो 4 बचेगा 10 से डिवाइड, इसमें करेंगे तो 3 बचेगा, इसमें करेंगे तो 3 बचेगा, इसमें करेंगे तो 5 बचेगा। तो मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एग्जामिनर ने क्लू दिया हुआ है इसमें पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 30। तो देखिएगा, द एवरेज ऑफ के नंबर इज एक्स, द एवरेज ऑफ के नंबर इज एक्स इफ 48 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ एनी टू ऑफ द नंबर्स देन वी गेट x माइनस 12 एज द न्यू एवरेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मैंने बताया हुआ है कि सम इक्वल टू क्या होता है, सम इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एक्स। जब हम सम कर देंगे तो के इंटू एक्स हो जाएगा, के इंटू एक्स करेंगे तो ये सम मिल जाएगा हमको, ठीक। अब कह रहा है इफ 48 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ एनी, मतलब जो के नंबर है, के मान लीजिए कितना भी नंबर हो, उसमें से किसी दो नंबर में से हमको 48 माइनस करना है, ठीक। तो माइनस 48 इक्वल टू 2 नंबर्स, ठीक। देन वी गेट x माइनस 12 एज द न्यू एवरेज। तो मतलब पहले भी ये सेम था ना, सब सम अभी भी सेम रहेगा। तो सेम कैसे रहेगा, के इंटू जो नया एवरेज है। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, नंबर के था और एवरेज से मल्टीप्लाई किए, मतलब x से मल्टीप्लाई किए, x ही ना एवरेज था, वैसे ही के नंबर और नया एवरेज क्या है x माइनस 12। तो x माइनस 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो के एक्स हो जाएगा माइनस का 96 इक्वल टू के एक्स माइनस 12 के, ठीक। तो अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कट जाएगा, ठीक। और 12 से 96 कट जाएगा, 12 8 96, 8 बार में के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। अब जो अगला शिफ्ट का है वो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे करके, ठीक। थैंक यू।